नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसे शब्द के बारे में जो आपका जीवन बदलने की क्षमता रखता है। वो शब्द आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकता है। अगर उसे आप अपने जीवन में अपना लें तो आप अपने लिए बहुत सारा समय भी निकाल सकते हैं और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, वो शब्द क्या है? वो शब्द है ना कहना। हम सभी व्यक्तियों के लिए ये शब्द बहुत ही कठिन होता है। हम ये सोचकर किसी को ना नहीं कह पाते हैं कि शायद सामने वाले को बुरा लगे। हम ये सोचकर किसी से नहीं कह पाते हैं कि अगर मैं उससे मना करूंगा तो उसे कितना खराब लगेगा, फिर वो काम कैसे होगा। और इसका फायदा दूसरे लोग हमारा उठाते हैं। वो बार बार हमसे वो कार्य करवाते हैं और हम अपने सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से या फिर अपनी इस फीलिंग की वजह से कहीं दूसरे को बुरा ना लगे, हम उनसे ना नहीं कह पाते। और वो बार बार हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमसे बार बार अपना काम करवाते रहते हैं और हम उन्हें ना नहीं कह पाते। दोस्तों, ना कहने में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमको अपने मन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है हम ना जब कहते हैं। और आप एक बार ना करके देखिए, आपको थोड़ा सा अजीब तो लगेगा कि मैंने ना कह दिया, सामने वाले को कैसा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको लगेगा कि हाँ सही है, मैंने ना कह दिया। अगर मैं इसको ले लेता काम को तो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता, मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता, मैं या फिर दूसरा काम मुझे छोड़ना पड़ता। देखिए दोस्तों, हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। हम सभी जानते हैं कि हमारी उम्र कोई इतनी लंबी नहीं है कि हमें हजारों साल जीना है। बहुत छोटा समय, लिमिटेड समय हम सभी को मिला हुआ है। उस समय में हम दूसरों के लिए ही काम करते रहेंगे तो खुद के लिए हम कब काम करेंगे? हम खुद को कब बनाएंगे? हम खुद के बारे में कब सोचेंगे? दिन दिन करके हफ्ता और हफ्ते करके महीना और फिर पूरा साल ऐसे निकल जाता है और ऐसे ही फिर हमारा जीवन निकल जाता है कि हम कल करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। जब आप सामने वाले से ना कह देते हैं तो सामने वाले को थोड़ा सा ये अजीब तो लगेगा शायद सुनने में कि उसने मुझे मना कर दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात जब आप उसको बताएंगे कि हाँ भाई, मैं इस काम को इसलिए नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता या मुझे बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रेशराइज मैं फील करता हूँ ओवर वर्क लेकर, तो उसे अपने आप ही फील होगा कि हाँ सही किया इस बंदे ने अगर मना कर दिया। तो दोस्तों, ना कहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके दोस्त आपको ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं और आप हेजिटेशन की वजह से, अपनी शर्म की वजह से और ये सोचकर कि कहीं उन्हें बुरा ना लगे, आप ना नहीं कह पाते। आप उनके साथ वो ड्रिंक कर लेते हैं, फिर अगले दिन, अगले हफ्ते फिर यही रूटीन चलता है और इसका परिणाम फिर ये निकलता है कि आपको ड्रिंक करने की डेली हैबिट हो जाती है। अगर आप उसी दिन ना कह देते, जिस दिन आपके मन में ये उठा था कि नहीं लेना चाहिए, तो आप उस दिन से ही इस शराब को हाथ नहीं लगाते और आप ड्रिंक की आदत आपको नहीं पड़ती। लेकिन आपने उस दिन मना नहीं किया, उस दिन ना नहीं किया, तो आपको अब ड्रिंक की बहुत बुरी आदत हो गई है और आप चाहते हुए भी अब इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान देती है, आप इसके चलते बहुत सारे पैसे भी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब आपको इसकी हैबिट हो गई, आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, ना कहना बहुत जरूरी है। ना कहकर आप खुद के लिए समय निकाल सकते हैं और जब आप वो समय को यूटिलाइज करते हैं, उस समय को आप जो आप बनना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। हम सभी के पास उतना ही समय है, 24 घंटे हैं। दूसरे लोग उस 24 घंटे में वो सारा काम कर लेते हैं जो करना चाहते हैं और अपने लिए, आराम के लिए भी, हर चीज के लिए समय बचा लेते हैं, बजाय हमारे कि हम दूसरों का काम अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर प्रेशराइज हो जाते हैं कि कैसे करें, क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा और हम कुछ बन नहीं पाए। दोस्तों, इस चीज का ब्लेम हमें दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है कि हम दूसरों के कामों को, दूसरों की चीजों को अपने ऊपर ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सामने कोई दूसरे और पर्सन की बुराई कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है और आप उसे सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन आप उससे मना नहीं करते, उससे ना नहीं कहते
और आप बैठ के सुनते रहते हैं। ऐसा 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है और लास्ट में आप भी उन्हीं बातों में, उन्हीं बुराइयों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इससे आपका समय वेस्ट होता है, आपका जो काम होता है वो पेंडिंग होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस तरह की बुराइयों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस तरह की बातों में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है। अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपके बारे में सोचेगा। हमें पहले अपने बारे में सोचना है, जब हम किसी और के बारे में सोचेंगे। देखिए, परिवार हम सबके लिए बहुत जरूरी है। परिवार के लिए हम सभी कुछ करते हैं, लेकिन कोई और इंसान अगर हमसे प्रेशर करके या फिर हम पे जबरदस्ती, हमारा मन नहीं है उस काम को करने का लेकिन हम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। परिवार के लिए भी अगर आप अपने गैर मन से कोई काम करते हैं तो वो भी गलत है। जहां पर आपका मन नहीं लग रहा है, जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, वो काम करना ही गलत है। दोस्तों, अपने आप को समय दीजिए और अपने काम को भी प्रायोरिटी दीजिए कि पहले कौन सा काम करना है, फिर उसका कौन सा काम करना है। इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी एक छवि भी बनेगी और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय भी होगा। दूसरों का क्या है, आप उनका काम आज कर रहे हैं, कल आप मना कर देते हैं, तो कल फिर से आपको वो बुराई ही देंगे कि मेरे काम के लिए मना कर दिया। चाहे आप आज मना करें तो भी आपको बुराई मिलेगी, लेकिन अगर आप 1 साल बाद भी मना करते हैं तो भी आपको बुराई मिलेगी। कुल मिलाकर आप कभी भी मना करेंगे, आपको बुराई ही मिलेगी। तो जो बुराई आपको 1 साल बाद मिलने वाली है, जिसमें आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, वो बुराई आप आज ही क्यों नहीं लेते? कम से कम आप अपना 1 साल बचा पाएंगे। आपको फिर इतनी परेशानी भी नहीं होगी कि मैंने इतने लंबे समय तक इस इंसान का काम किया और मैंने आज मना किया तो इसे इतना परेशानी हो रही है, बुराई मुझे दे रहा है। क्योंकि उसे हैबिट पड़ चुकी है कि वो आपसे अपने सारे काम निकलवाए। आपने उसकी हैबिट अगर शुरू में ही तोड़ देंगे तो वो आगे आपको परेशानी नहीं करेगा और उसे पता रहेगा ये तो करेगा ही नहीं। दोस्तों, अगर ये जानकारी, ये छोटा सा शब्द ना आपको सूटेबल लगता है, आपको इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।